हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी हाइपर एक्टिविटी अगर हो जाए, उस हाइपर एक्टिविटी के कारण T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जो मेटाबॉलिक रेट आपको देखने को मिलती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, वो क्या हो जाएंगी, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगी। एज ए मैनेजमेंट अपन इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में हाई कैलोरी डाइट अपन रखने वाले हैं। अच्छा, इंसिडेंस की बात कर लेते हैं तो महिलाओं के अंदर ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और किन महिलाओं में 20 से 40 वर्ष की महिलाओं में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री होती है वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट करती है किसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। इटियोलॉजी की एक बार बात कर लेते हैं। इटियोलॉजी की अगर बात करें तो 70 से पर्टिकुलर याद रखना। क्या क्या 70? एक तो याद रखना ट्रोमा, ट्रोमा टू थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट थायराइड एडिनोमा आप याद रख सकते हो। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर को अपन ग्रेव्स डिजीज नाम से भी अपन जानते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं सिंगल नोड्यूल भी हो सकता है, मल्टीपल नोड्यूल भी हो सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस, ये पर्टिकुलर वायरल डिजीज के कारण आपको ग्रेनुलोमा डेवलप होता है और उस ग्रेनुलोमा के कारण T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी और ओवरी के ट्यूमर हो सकते हैं, और ये पिट्यूटरी और ओवरी के ट्यूमर एक्टोपिक रिलीज करते हैं T3 T4 का। थायरोइडाइटिस पर्टिकुलर आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर एक्टिविटी अगर आपको बढ़ी हुई देखने को मिलती है तो उसमें हार्ट रेट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो जो एड्रेनलिन जो होगा वो से जो स्वेट ग्लैंड्स होगी उनको स्टिमुलेट करेगा, उसके कारण पर्टिकुलर आप लोगों का एक्सेसिव स्वेटिंग भी आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिक रेट पर्टिकुलर बढ़ चुकी है तो मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ेगी तो एपेटाइट क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। कैलोरेजेनिक इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और उस कैलोरेजेनिक इफेक्ट के कारण हीट रिलीज होगी, पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में फीवर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बात है क्या? फीवर के मैनेजमेंट के लिए अपन नॉन सेलिसाइक्लेट्स का अपन इस्तेमाल करेंगे। सेलिसाइक्लेट्स का अपन इस्तेमाल नहीं करते इस कंडीशन में, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स पर्टिकुलर है वो सेलिसाइक्लेट्स अपन इस्तेमाल करेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी पर्टिकुलर बढ़ जाएगी। मतलब थायराइड हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो इस कंडीशन में बढ़ जाएगा और ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर कंडीशन पे चलें, वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो है लाइपोलाइसिस को बढ़ाते हैं तो वेट लॉस होता है। हाइपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन भी होता है इसमें, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। उसके कारण हाइपर वेंटिलेशन डेवलप होता है और डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। डायरिया आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है और डायरिया में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि अपने को फ्लूइड पूरी तरीके से मैनेज करके रखना है, क्योंकि डायरिया का मैनेजमेंट अपन ऐसे करेंगे। बाकी अपन जो डाइट होती है, कौन सी डाइट? फाइबर डाइट, उस फाइबर डाइट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। हीट इंटॉलरेंस आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। हीट इंटॉलरेंस क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है तो हीट को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस इन थायराइड हार्मोन्स के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ अदर इफेक्ट्स की तो लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलती है। हीट इंटॉलरेंस की एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कूल ब्लैंकेट्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट पे चलें, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन अपने को करवा लेना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी है, थायराइड स्कैन पर्टिकुलर करवा लेंगे और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट अपन करवा लेंगे। ट्रीटमेंट में अपन एंटी थायराइड मेडिकेशन देते हैं। एक दो एंटी थायराइड मेडिकेशंस होती है उनमें याद रख सकते हो मेथिमेजोल, पीटीयू जिसको प्रोपाइल थायोरेसिल के नाम से जानते हैं, कार्बिमेजोल, ये पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, अचानक से इन ड्रग्स को बंद नहीं करना है डॉक्टर की बिना परमिशन के। क्यों नहीं करना है? क्योंकि थायराइड क्राइसिस पर्टिकुलर डेवलप हो सकता है। थायराइड क्राइसिस को थायराइड स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं और इस कंडीशन के अंदर अचानक से आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा जिसमें T3 T4 जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर थायराइड मेडिकेशन, एंटी थायराइड मेडिकेशन को आप बंद कर देते हो तो। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पोटेशियम आयोडाइड जो होगी थायराइड वेस्कुलरिटी को कम कर देगी, इसके कारण थायराइड श्रिंकेज आपको देखने को मिलता है और ये अपन 2 हफ्ते तक लगभग इस्तेमाल करते हैं थायराइड सर्जरी करने से पहले। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो आयोडीन या फिर ल्यूगोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन या ल्यूगोल सॉल्यूशन अगर बात करें, ल्यूगोल सॉल्यूशन अगर ये इस्तेमाल अपन कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको कंसंट्रेशन बढ़ जाती है आयोडीन की, इसीलिए तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है। उसके कारण पर्टिकुलर
जो आयोडाइड जो आयन है अंदर की तरफ नहीं जा पाते हैं फोलिकुलर सेल की तरफ, और उसके कारण पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट के अंदर थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा। और ऐसा पर्टिकुलर इफेक्ट इसको वोफ चाइकोफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, एंटी थायराइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज आयोडीन। आयोडीन को बढ़ा देने के कारण एंटी थायराइड इफेक्ट अगर देखने को मिलता है तो उसको वॉफ चाइकोफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, किसी किसी पर्सन में ये ड्रग से काम नहीं चल रहा है तो उसके अंदर अपन सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एक सर्जरी होती है उसको सब टोटल थायराइडेक्टोमी अपन बोलते हैं, जिसमें कोई पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड का उसको अपन सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टोटल थायराइडेक्टोमी भी अपन कर सकते हैं, जिसमें पूरी थायराइड ग्लैंड को अपन रिमूव कर देंगे, और पूरी थायराइड ग्लैंड को अगर रिमूव कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हाइपोकैल्सीमिया के लिए मॉनिटर करना है। हाइपोकैल्सीमिया में एक तो ट्रोजू साइन और एक चोस्टेक साइन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टिटेनी भी आपको हाइपोकैल्सीमिया में नजर आती है। ऑर्बिटल डीकंप्रेशन सर्जरी करते हैं, और ये ऑर्बिटल डीकंप्रेशन सर्जरी ये टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर बोले तो ग्रेव्स डिजीज वाले पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर अपन करते हैं, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज के अंदर एक्जोप्थोल्मस की कंडीशन देखने को आपको मिलती है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, थायराइड क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पर्टिकुलर डेवलप होती है, उसके अंदर ये थायराइड हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, इन्फेक्शन की कंडीशन हो गई, उसके कारण आपका लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर अगर चले तो इसमें हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड की, जिसके कारण T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट जो होगी वो कम हो जाएगी। और मेटाबॉलिक रेट अगर इधर कम हो रही है, उधर ज्यादा थी, उधर हाई कैलोरी डाइट दे रहे थे, इधर लो कैलोरी डाइट अपन रखेंगे। वही बात करते हैं इंसिडेंस की, तो महिलाओं के अंदर फिर ज्यादा आपको देखने को मिलता है। महिलाओं और पुरुषों का जो रेशियो आपको देखने को मिलता है वो 6:1 होता है। कौन सी एज को ज्यादा अफेक्टेड करता है, तो 40 to 70 ईयर्स ऑफ एज को ज्यादा अफेक्टेड करता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, इधर ईटियोलॉजी के आधार पर 3 प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगर प्राइमरी की अगर बात करें तो इसका मेन जो पर्टिकुलर पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम होगी, और थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम होगी तो T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन बल्कि आप लोगों की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल है, तो उसमें TSH आप लोगों को देखने को मिलता है एलिवेटेड लेवल। क्यों? क्योंकि इसके कंपनसेटरी रेस्पॉन्स के अंदर TSH का लेवल एलिवेट होगा, और TRH नॉर्मल या बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी के अंदर मेन समस्या आपको पिट्यूटरी के अंदर देखने को मिल रही है। पिट्यूटरी में है तो TSH का लेवल भी कम होगा, और T3 T4 भी कम देखने को मिलेगा, TRH नॉर्मल आपको देखने को मिल सकता है। टर्सरी की अगर बात करें तो टर्सरी के अंदर मेनली समस्या आपको हाइपोथैलेमस में देखने को मिलती है। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन डेवलप होता है, उसके अंदर ये T3 T4 TSH TRH ये सारे के काउंट जो है वो आपको कम देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। सेकेंडरी और टर्सरी अगर ये डेवलप हो रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसको सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी अपन जानते हैं। ऑनसेट के आधार पर अगर अपन डिस्कस करें तो एक तो होता है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है एक्वायर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो एम्ब्रियो के अंदर पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड के अच्छे ना डेवलपमेंट होने के कारण आपको देखने को मिलता है। तो एम्ब्रियोनिक फेलियर पर्टिकुलर अपन ने लिख रखा है कि थायराइड ग्लैंड एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होगी, तो वो पर्टिकुलर T3 T4 का प्रोडक्शन भी नहीं कर रही होगी। एक्वायर्ड की अगर बात करें तो जैसे जैसे समय बीतता है, एज पर्टिकुलर बढ़ती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये डेवलप होता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, एक क्रेटिनिज्म पॉइंट अपने को ध्यान रखना है जो कि बच्चों के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट एक मिक्स एडिमा अपने को ध्यान रखना है। क्लियर बात है क्या? और मिक्स एडिमा पर्टिकुलर आपको ओल्डर एज के अंदर देखने को मिलता है। मिक्स एडिमा के अंदर भी आपको पेरीऑर्बिटल एडिमा और लोअर लेग्स की स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, कोर्स हेयर्स आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इधर हाइपोथर्मिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जो कि आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू आपको जो देखने को मिल रहा है, और इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर म्यूकोपोलीसैकेराइड्स इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिक्स एडिमा कोमा पर्सन के अंदर डेवलप हो सकता है। वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर सिनकोप डेवलप हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह डेवलप हो सकता है, लास्ट के अंदर पर्टिकुलर पर्सन कोमा में जा सकता है। अच्छा, मिक्स एडिमा कोमा में अगर कोई पर्सन जा रहा है तो उसका एज ए मैनेजमेंट अपन क्या करते हैं, उसको पहले तो पेटेंट एयरवे को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन अपन उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर करते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्सट्रोज अपन इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है वो मिक्स एडिमा कोमा वाले पेशेंट का रहता है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अचानक से दवाई को बंद कर देने के कारण ये डेवलप हो सकता है, सीवियर स्ट्रेस के कारण, इन्फेक्शन के कारण पर्टिकुलर ट्रिगर हो सकता है। ईटियोलॉजी की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन जो ईटियोलॉजी जो आपको देखने को मिलती है, जो मोस्ट कॉमन कोज जो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर ईटियोलॉजी लिख रखी है थायराइड एट्रोफी, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर डिस्कशन करें, ऐसे एरिया जिसके अंदर पर्टिकुलर आयोडीन रिच अमाउंट के अंदर देखने को मिल रहा है,
उसमें 90% से ज्यादा जो कोज आपको देखने को मिलेंगे वो हाशिमोटो थायरोइडाइटिस और थायरोइडेक्टोमी होंगे। मोस्ट कॉमन तो ध्यान रखना आयोडीन डेफिशिएंसी है, लेकिन 90% से कैसे ज्यादा किसके, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस और थायरोइडेक्टोमी के ऐसे एरियाज में जो आयोडीन रिच एरियाज है। सार्कोइडोसिस की कंडीशन लिख रखी है। इस सार्कोइडोसिस की कंडीशन में थायरोट्रोपिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी का लेवल आपको एलिवेटेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन कंसीडर कर सकते हो किसमें, थायराइड ग्लैंड में। और अगर अपन ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में यूज में ली जा रही थी, जैसे कि आयोडीन वगैरह हो गया। नेक्स्ट इधर अपन ने ड्रग्स पूरी लिख रखी है, जैसे पीटीयू, कार्बिमेजोल वगैरह, मेथिमेजोल, इनका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस लीवोथायरोक्सिन सोडियम होती है। अमाइलोडोसिस जो है ये सीवियर इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर अमाइलोड प्रोटीन्स का आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, रीडल फाइब्रोजिंग थायरोइडाइटिस अपन ने लिख रखा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपको थायराइड ग्लैंड में डेवलप होता है और साथ में फाइब्रोटिक टिश्यूज का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। उसके कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म आपको डेवलप होती हुई नजर आती है। सिक यूथायरॉयडिज्म पर्टिकुलर अपन ने लिख रखा है। सिक यूथायरॉयडिज्म की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो इसको नॉन थायरोइडल इलनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें T4 का लेवल आपको एलिवेटेड देखने को मिलेगा, TSH का लेवल लो देखने को मिलेगा और T3 जो होगा वो लो भी हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। तो ये सिक यूथायरॉयडिज्म अपन ने कंसीडर करा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज के अंदर कम आपको देखने को मिलती है, उसके कारण हार्ट रेट कम और बीपी कम आपको देखने को मिलता है। ड्राई स्किन आपको देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं है। बाकी पेल स्किन इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट आपको कम देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक रेट अगर कम है तो एनीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अच्छी चाहिए किसके लिए, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, तो एनीमिया आपको देखने को मिल सकता है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन पर्टिकुलर आपको नजर आएगी इस कंडीशन में, और हाइपोथर्मिया की नजर आ रही है और कोल्ड इंटॉलरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस कंडीशन के अंदर जो लाइपोलाइसिस है वो लाइपोलाइसिस आपका हो नहीं पाएगा, तो वेट गेन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो है वो लाइपोलाइसिस को बढ़ाते हैं। थायराइड हार्मोन्स अगर नहीं है तो लाइपोलाइसिस नहीं होगा, वेट गेन आपको देखने को मिलेगा। हेयर लॉस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कोल्ड इंटॉलरेंस अपन ने डिस्कस कर ही लिया। गोइटर का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वो आपको नजर आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, थायराइड हार्मोन जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, मतलब थायराइड हार्मोन्स अगर कम देखने को मिल रहे तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देंगे। अच्छा, डाइट के तौर पर अपन क्या करेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, डाइट की अगर अपन बात करें तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन रफेज डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक अपन बात करें तो इसके अंदर अपन फाइबर डाइट को बढ़ा देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अगर अपन डिस्कस करें ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कम देखने को मिलता है, तो उसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल इधर बढ़ जाएगा, उधर हाइपरथायरॉयडिज्म में सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इस इधर डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल देखने को मिलता है। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इमोशन आपको देखने को मिलता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आप कंसीडर कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी आपको देखने को मिलेगी, और मेटाबॉलिक रेट अच्छी नहीं है तो एनोरेक्सिया की कंडीशन और एक्टिविटी इंटॉलरेंस इस कंडीशन में डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ड्रग्स के तौर पर आप इधर क्या देते हैं, अपन लियोथायरोक्सिन सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। लियोट्रिक्स का पर्टिकुलर एक ड्रग होती है लियोट्रिक्स, उसका भी अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए हाइपरथायरॉयडिज्म का सेपरेट लेक्चर अपलोड होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म का सेपरेट लेक्चर अपलोड होगा, तो आप YouTube के ऊपर उन लेक्चर्स को ले सकते हो। थैंक यू सो मच।